दर्शकों, आजकल कमर का दर्द बहुत ही कॉमन हो चुका है। अधिकांश लोगों में कमर का दर्द पाया जा रहा है। ये कमर का दर्द पुरुषों की तुलना में औरतों में कुछ ज्यादा ही पाया जा रहा है। कमर दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में डिस्क बल्ज होने के कारण जो कमर दर्द होता है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। डिस्क बल्ज किसे कहते हैं, ये जानने से पहले हमें रीढ़ की हड्डी की संरचना को जानना पड़ेगा। हमारी रीढ़ की हड्डी 33 से लेकर के 34 छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर के बनती है, जिसमें 7 हड्डी सर्वाइकल रीजन की होती है। उसके नीचे 12 हड्डी थोरैक्सिस रीजन की होती है। ठीक उसके नीचे 5 हड्डी लंबर रीजन में पाई जाती है तथा उसके नीचे सेक्रल रीजन में भी 5 हड्डियां आपस में जुड़ करके सेक्रम का निर्माण करती हैं। उसके नीचे कॉक्सीजियल पाई जाती है, जिसमें 4 से लेकर के 5 हड्डियां होती हैं। इन 2 हड्डियों के बीच में एक स्पंजनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम डिस्क कहते हैं। ये डिस्क सामान्य तौर पे बराबर हिस्से में बटा हुआ होता है, लेकिन जब आप कोई कार्य करते हैं और उस कार्य के दौरान बहुत ही ज्यादा उस पर लोड पड़ जाता है, ऐसे दशा में धीरे धीरे ये जो डिस्क है एक साइड में कुछ ज्यादा ही फूल जाता है, जिसको हम डिस्क बल्जिंग कहते हैं। डिस्क बल्जिंग के मुख्य कारणों में अधिक वजन का होना, बार बार उस पोर्शन का उपयोग होना, अधिक वजन सामान को उठाना तथा देर तक गलत पोस्चर में बैठना। सामान्य तौर पे जब आप देखेंगे तो डिस्क बल्ज या तो सर्वाइकल रीजन में होता है, यानी गर्दन वाले भाग में होता है, या L4, L5 तथा S1 के बीच में होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये डिस्क की बल्जिंग गर्दन के भाग में या L4, L5, S1 के बीच में ही क्यों होता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन जगहों की मोबिलिटी, गतिशीलता कुछ ज्यादा ही होती है। रीढ़ के हड्डियों के बीच में जो डिस्क पाया जाता है, इसके मुख्य 2 ही काम हैं। पहला काम शॉक को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि ये स्पंजी होता है, तो जब भी शरीर पे शॉक लगता है या जर्किंग होती है तो इसको यह आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके साथ ही साथ जो हमारे रीढ़ के हड्डियों में मोशन होता है वो इन्हीं डिस्क के कारण होता है। यदि किसी व्यक्ति में डिस्क की बल्जिंग हो गई है तो उसके कुछ सिम्टम भी आते हैं। पहला सिम्टम कमर में अकड़न हो जाती है। एक विशेष स्थान पे दर्द बहुत ही ज्यादा होता है, वहां पे उभार आ जाता है। जब डिस्क की बल्जिंग हो जाती है तो कशिकाओं के बीच से निकलने वाले तंत्रिका तंत्र पे इसका दबाव पड़ता है, जिसके कारण सूनापन हो जाता है, उसमें झंझनाहट होने लगती है, पैरों में जलन होने लगता है जैसे सियाटिका हो गया है। इस तरह के सिम्टम उस व्यक्ति में पाए जाते हैं। सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि डिस्क की बल्जिंग पीछे साइड में ज्यादा होती है अगले साइड के तुलना में। इसके पीछे कारण यह है कि मनुष्य सामान्य तौर पे आगे झुक के ही कार्य करता है, चाहे वह हैवी वेट उठाए, चाहे वो एक्सरसाइज करे, इसी पर बैठ के ऑफिस में काम करे, सामान्य तौर पे वो आगे झुका ही रहता है, जिसके कारण डिस्क की बल्जिंग पीछे साइड में ज्यादा होती है। यदि किसी व्यक्ति को कमर का दर्द हो रहा है, वो उठने में भी असमर्थ है, उसके पाँव में जलन हो रहा है, उसके पाँव में चुभन हो रहा है, उसके पाँव में झुंझुनी हो रही है, ऐसे कंडीशन में जब MRI होती है और उसमें पता चलता है कि डिस्क की बल्जिंग हो गई है,
यदि ये डिस्क की बल्जिंग माइल्ड टू मॉडरेट है तो उसे दवाओं द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि सीवियर डिस्क बल्जिंग है तो ऐसे कंडीशन में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको इसके लिए कुछ दवाएं बताने जा रहा हूं। इन दवाओं से यदि डिस्क की बल्जिंग माइल्ड टू मॉडरेट है तो ठीक होने की संभावना 99% है। लेकिन यदि सीवियर है तो इन दवाओं से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। पहली दवा रूटा 200, इसकी 2 बूंदें सुबह सुबह लेनी चाहिए। दूसरी दवा कालीकार्ब 200, इसकी 2 बूंद दवा प्रत्येक दिन आप दोपहर में लें। और तीसरी दवा कोलोसिंथ, इसकी 2 बूंदें आपको रात में लेनी चाहिए। यदि एक्यूट कंडीशन है, पेशेंट को बहुत ही सीवियर दर्द हो रहा है, असह्य दर्द हो रहा है, ऐसे परिस्थिति में आप इन दवाओं को 2-2 घंटे के अंतर पे ले सकते हैं। और जब थोड़ा आराम मिल जाए तो इस समय को आप बढ़ाते जाएं और लगभग 1 हफ्ते के बाद इन दवाओं को आप 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को लें। इसके साथ ही साथ आपको बेड रेस्ट करना चाहिए तथा कमर में बेल्ट बांधना अति आवश्यक है। इस प्रकार से लगभग आपको इन दवाओं को 1 महीने तक रेगुलर लेना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य दवाओं को भी आवश्यकता पड़ती है। जब आप स्पाइन का एग्जामिनेशन कर रहे हों और एक एक स्पाइन को आप उंगली से टटोलते हुए देख रहे हों, ऐसे कंडीशन में यदि 2 कशेरुका के बीच में बहुत ही सेंसिटिव हो तो आपको थेरिडियान नाम की दवा देनी चाहिए। यदि कोई एक सिंगल कशेरुका छूने पे बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो, ऐसे कंडीशन में आपको एगेरिकस 200 नाम की दवा देनी चाहिए। यदि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि 2 हड्डियां आपस में रगड़ रही हैं तो ऐसे मरीजों को हम एंटीमटार्ट 200 नाम की दवा देते हैं। यदि एग्जामिनेशन के दौरान पूरी रीढ़ की हड्डी छूने पे बहुत ही सेंसिटिव हो तो ऐसे मरीजों में हम टेलुरियम नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी कुछ डिस्क बल्ज की दवाएं। इसके साथ ही साथ एक मैं राय भी आपको देना चाहता हूं कि ऐसे कंडीशन में सेल्फ मेडिकेशन न करके किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं और उनकी दवाओं का प्रयोग आप करें। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।